यद्यपि यह पूरा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में थोड़ी देर बाद हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जुड़ेंगे। उन्हीं के साथ रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी जुड़ेंगे। अभी अभी हमारे अपने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी ने अपनी बात विस्तार से कही है। हमारे यशस्वी विधायक और प्रोटेम स्पीकर पूर्व रहे श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, महापौर श्रीमती मालती भाभी और मंचस्थ हमारे सभी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अवसर पर आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, रेल हमारे अपने भारत में खास करके आधुनिक समय में या अतीत के काल में 19वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी में पूरे देश का भाग्य बदलने में अगर किसी ने बड़ा योगदान अदा किया है तो वो रेलवे है। और ख़ास बात महत्व की ये भी है कि भारत की रेलवे जब रेल शुरुआत हुई, उदाहरण के लिए हमारी अपनी ये भोपाल की रेल, यहाँ की रानी ने 40 लाख रुपया दे करके अंग्रेज़ों के माध्यम से पहली बार नर्मदा पार करने के लिए इटारसी तक की लाइन चालू कराई। इसके पहले यह संभव नहीं था कि पहाड़ों को फोड़ करके कोई रास्ता बन सकता है। अतीत के प्रवाह में हमारा अगर नर्मदा पार करने का रास्ता था वो केवल निमाड़ के रास्ते, उज्जैन इंदौर के बाद से ही निमाड़ के बगल में और बाजीराव पेशवा से लेके सभी लोग उसी मार्ग से नर्मदा पार करते थे। और केवल यहाँ नहीं, ऐसे अनेकानेक जगह। लेकिन विकास के मामले में रेलवे ने वाकई अद्भुत काम किया है। जैसे हमारे अपने यातायात की दृष्टि से रेलवे का अपना जो योगदान है वो आज भी कम नहीं है। लेकिन पश्चिम के कई देश देखें, यूरोप देखें, जितना उन्नति रेलवे के माध्यम से भारत की संभावना वाली अतीत में भी रही और आज भी है, इतना तो वहाँ भी नहीं है। कुछ हमारे हाथ से जो अच्छा हुआ वो भी हमको ध्यान में आता है। काल के प्रवाह में जो सरकारों ने गलतियां की वो भी ध्यान में आती है। मेट्रो रेल, नैरोगेज रेल, आज भी यूरोप में कई जगह मेट्रो रेल का उपयोग होकर के उनने बहुत अच्छे से अपनी वहाँ के देश के अंदर इसको सुव्यवस्था में बदला है। लेकिन काल के प्रवाह में हमारे यहाँ इस दिशा में ध्यान न देने के कारण से एक पटरी उखाड़ो दूसरी लगाओ, एक उखाड़ने और लगाने में जो खर्चा हुआ वो अनावश्यक रूप से सरकार के साथ देश को भी भुगतना पड़ा है। और आपने देखा अतीत की ऐसी गलतियां कि रेलवे का बजट अलग होता था, हमारा बजट अलग होता था। रेल मंत्री अतीत में केवल अपने राज्य के लिए रेल कोई खोल दे इसी के लिए जाने जाते थे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद ये रेलवे की सारी पुरानी परंपराओं को बदलते हुए रेलवे हमारे देश के विकास में सशक्त अपना रोल अदा करे, इस नाते से बड़ी भूमिका अदा की। मैं प्रधानमंत्री का इस नाते से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और वंदन अभिनंदन करता हूँ। 2 बजट की कोई जरूरत ही नहीं थी। और रेलवे के माध्यम से बदलते दौर में वो गया जमाना जब हम दुनिया भर के रेलवे स्टेशन से अपनी तुलना करते थे। कहाँ हमारा गंदगी वाला रेलवे स्टेशन, कहाँ हमारे पुराने डब्बे, पुराना सिस्टम, पुरानी व्यवस्था। अब सब कुछ बदल रहा है। और इतना ही नहीं, बजट भी 2014 के पहले मध्य प्रदेश को रेलवे का मिलने वाला बजट लगभग 350 करोड़ मिल गया, 250 करोड़ मिल गया तो बहुत मिल जाता था। आज की स्थिति है 15,000 करोड़ का रेलवे बजट हर साल हमको मिल रहा है। ये हमारी सरकार की विशेषता है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अश्विनी वैष्णव जी का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। जैसे आज ही ये रामगंज मंडी वाली लाइन हृदयराम नगर से निकालकर सीधा आगे जा करके और बड़ी संभावना बनेगी। आज इसका शुभारंभ होने वाला है। इसी रेलखंड से हमारे यहाँ बैरागढ़ से हम लोग आते हैं जब भी उधर से पश्चिमी रेलवे वाले, तो ये रेलवे का ऐसा जंक्शन है जहाँ एक मंडल से दूसरे मंडल में आने में पता नहीं क्या चक्कर था, जैसे भारत पाकिस्तान जैसा हिसाब रहता था। कौन से मंडल की रेल आई तो निकालेंगे, कौन से की नहीं निकालेंगे।
वर्षों तक यही नाटक चलता रहा। अरे भाई, भारत एक है, पूरा देश एक है, कहीं से कोई मंडल वाले आ जाए तो इसमें दोहरी दृष्टि क्यों होना चाहिए? लेकिन पता नहीं क्या कारण था। अब मुझे इस बात की प्रसन्नता है, न केवल एक मंडल से दूसरे मंडल, बल्कि सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे पूरे देश के सभी विभागों में आमूलचूल बदलाव करते हुए आज ही हमको वंदे भारत की सेमी स्पीड नई ट्रेन दे रहे हैं, जो खजुराहो से दिल्ली का सीधा कनेक्शन देकर के विकास का नया दरवाजा खोलेगी। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी रेल मंत्री को बधाई। कितना अच्छा लगता है जब अपने आप पहली रेल चली और रानी कमलापति से चालू हुई। वंदे भारत की शुरुआत हमारे अपने यहाँ से हुई। विश्व का सबसे अच्छा, भारत का सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन हमारा अपना रानी कमलापति बन के तैयार हुआ। निजी क्षेत्र का धनराशि मिला करके रेलवे के साथ नया प्रयोग करने का केंद्र भी बना और विकास का एक नया हमारा अपने आप में इमारत सबके सामने प्रदर्शित हुई। रेलवे के माध्यम से खास करके अभी अभी कहा है रामेश्वर जी ने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने तय किया कि कोई भी मध्य प्रदेश का ऐसा रेलवे फाटक, माननीय विश्वास सारंग जी आए, हमारे लोकप्रिय मंत्री, अभिनंदन करें विश्वास जी का भी। खेल और सहकारिता के क्षेत्र में हमारे मंत्री जी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और किसी भी व्यवस्थाओं को लेकर के हमारे सारे मंत्री, सारे विधायक, हमारी लोकल सरकार सभी क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश में लगभग 202 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग 57 एक स्टेशन एक उत्पाद का आउटलेट का लोकार्पण किया जा रहा। अभिनंदन करें हमारे अपनी नई सौगातों के लिए। लगभग 66 सोलर प्लांट, 13 नई रेल लाइन, दोहरीकरण तीव्रीकरण के साथ 4 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं। ये आज ही के कार्यक्रम का हमारा हिस्सा है। एक रेलवे कोच रेस्टोरेंट, एक लोको सेट, 3 रेलखंडों के विद्युतीकरण, और ये जो मैंने कहा है कि चौथी हाई स्पीड हमारी रेलवे जो खजुराहो से प्रारंभ होगी उसका शुभारंभ भी होगा। 65 करोड़ की लागत से रामगंज मंडी रेल लाइन का नया, हमारा निषादपुरा से संत हिरदाराम नगर तक नई रेल लाइन का लोकार्पण होने वाला है। ये सौगात हमको नहीं मिलने जा रही है। भोपाल में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया जा रहा है। ये नई सौगात हमको मिल रही है। मैं अपनी तरफ से राज्य सरकार की ओर से बड़ी सौगात का स्वागत करता हूं। इस अवसर पर लगातार एक के बाद एक मेरे से जब पिछली बार बात हुई माननीय मंत्री जी की, वैष्णव जी की, उन्होंने कहा कि आप अपने सड़कों के माध्यम से मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध हो गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी बहुत बन गए, लेकिन बड़े पैमाने पर रेलवे की संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, ये मध्य में है। और इसके कारण से मैं आपके डीआरएम के साथ भी बैठा था, उनसे कहा था कि कौन कौन सी रेल लाइन की बड़ी संभावना है जिसके आधार पर हमारा अपना प्रदेश देश में बड़ी भूमिका अदा करे। और ऐसे में वो सभी रेल योजनाओं के लिए, नई लाइनों के लिए माननीय मंत्री जी का भी आग्रह है। तो मैं यहाँ के अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, जो जो आपके मन में सुझाव हो, जिस प्रकार के आइडिया हो, जो कठिनाइयाँ हैं, आप निश्चित रूप से अपने विभाग को भी दीजिए, हमें भी दीजिए, क्योंकि हमारे माध्यम से भी राज्य सरकार उसमें अपनी भूमि अधिग्रहण से लेकर के कई सारी सुविधाओं को देने के लिए लालायित है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश देश के विकास में, रेलवे के विकास में एक बड़ी भूमिका अदा करे। कारण उसका स्पष्ट है, हमारे यहाँ ये बड़ी संभावना है, जिसके कारण से इस आधार पर विकास का नया रास्ता खुलेगा। जब हम सब समझ सकते हैं, पिछले 1 माह भी नहीं हुआ, फरवरी में ही माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे झाबुआ में, वो 3000 करोड़ के विभिन्न रेल के अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का उनने लोकार्पण किया था। और 1 महीने से भी कम समय में वापस आज नई सौगात देने के लिए आए। ये आने का मतलब ही है, उनका संकल्प है
आजादी के अमृत काल में भारत को दुनिया के सबसे सशक्त देश में स्थापित करना, और हमारे लिए सबके लिए संकल्प है उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार। मध्य प्रदेश देश के सबसे सशक्त राज्यों में एक नंबर पे आए, ये हमारा सबका संकल्प है। हम और आप मिलकर के इन सारे कामों को इसी प्रकार से अच्छे ढंग से लोकार्पित करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से रेलवे के आज के इस कार्यक्रम का सभी को बधाई देते हुए आज का मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 33 स्टेशनों का पुनर्विकास की जो आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री ने रखी थी, हमारे अधिकारियों के नेतृत्व में एक एक काम की मॉनिटरिंग अच्छे से होगी और सारा का सारा काम उसी द्रुत गति से चलेगा जिसके कारण से रेल में जाना जाता है, और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच अभी अभी उपस्थित हुए हैं हमारे माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री। मैं अनुरोध करूंगा भोपाल रेल मंडल के मंडलीय प्रबंधक श्री देवाशीष त्रिपाठी जी से कृपया लाइव प्लांट देकर हमारे माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। धन्यवाद सर। और अब कुछ ही समय में हम मुख्य कार्यक्रम से जुड़ने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा पश्चिम मध्य रेल की महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय जी से कृपया आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को सामने स्थान ग्रहण कराएं। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। भारतीय रेल विश्व की सबसे बड़ी रेल प्रणालियों में से एक है। राष्ट्र के निर्माण में, इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने में और इसके आर्थिक विकास में भारतीय रेल की उल्लेखनीय भूमिका है। यातायात के तमाम त्वरित साधनों में भारतीय रेल ने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। पिछले कुछ वर्ष हमारे भारतीय रेल के लिए उपलब्धियों से भरे रहे हैं। इस दौरान रेलवे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने कई परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। परियोजनाओं की सूची में कुछ सबसे लंबी और सबसे ऊंची सुरंगें, हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड रेल लाइनें, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, आधुनिक हवाई अड्डे जैसे रेलवे स्टेशन, प्रतिष्ठित पुल आदि शामिल हैं और इन्हें बेहतर तकनीक की सहायता से तेजी से विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही नवीनतम सिग्नल प्रणाली, स्टेशनों एवं गाड़ियों पर अत्याधुनिक सुविधाएं, संपर्क को रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास के माध्यम से समाप्त करना, अमान परिवर्तन एवं दोहरीकरण की परियोजनाएं, बुनियादी ढांचों का विकास करके रेलवे के रास्ते के कई अवरोधों को समाप्त करना जिससे कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, हरित ऊर्जा। तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का लोकार्पण आज हो रहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर इस वक्त राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरप्रीत, एक बड़ी परियोजना की शुरुआत हो रही है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। किस तरह से यात्रियों को लाभ मिलेगा, किस तरह से क्षेत्र का विकास होगा? देखिए, आज WCR यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में वन प्रोडक्ट आउटलेट का लोकार्पण होने जा रहा है और इस लोकार्पण में करीबन जो WCR यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में आज 44 ऐसे आउटलेट स्टेशन पर खोले जाएंगे जहाँ पर मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश की पहचान को
बताने वाले ऐसे प्रोडक्ट जो आदिवासी जनजाति और जो कारीगर है उनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट को यहाँ पर रखा जाएगा। भोपाल स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर करीबन 3, इसके साथ ही रानी कमला की अगर बात करें तो 3 यहाँ पर ये आउटलेट खोले जाएंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो करीबन जबलपुर में 14, कोटा में 6, इसके साथ ही भोपाल मंडल में कुल संख्या 10 यानी 44 आउटलेट से आज यहाँ पर उसका जो लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल। चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए हरप्रीत। यानी कि एक तरह से सिर्फ अगर कोई भोपाल रुक नहीं रहा है लेकिन वो उस स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं तो एक पूरी झलक जो है मध्य प्रदेश की वो स्टेशन के माध्यम से ही मिल जाएगी। यानी स्टेशन में ऐसे प्रोडक्ट्स को आप ले पाएंगे, खरीद पाएंगे जिन प्रोडक्ट्स का सीधा रिश्ता मध्य प्रदेश की संस्कृति से है, मध्य प्रदेश के इतिहास से है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस योजना की शुरुआत पूरे देश में एक साथ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की रेल परियोजनाओं की एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली ट्रेनों को भी आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस योजना के माध्यम से यात्रियों को बड़ा लाभ और बड़ी सौगात मिलने वाली है। शामिल है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू मकरपुरा, न्यू घोलवड़ खंड एवं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू खुर्जा सानेहवाल खंड, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, रेल लाइनों का दोहरीकरण, मल्टी ट्रैकिंग और गेज परिवर्तन, विभिन्न रेल खंडों का विद्युतीकरण, रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड, पिट लाइन, कोचिंग डिपो, रेलवे गुड्स ट्रेन, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटली कंट्रोल्ड स्टेशन, स्वचालित सिग्नलिंग अनुभाग, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल, सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन, सेवा भवन एवं रेल कोच रेस्टोरेंट आदि। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 19 रेल कारखानों, लोको शेड, पिट लाइन, कोचिंग डिपो सहित फलटन बारामती नई लाइन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम अपग्रेडेशन कार्य की आधारशिला रखी जाएगी और इसके साथ ही पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाएं, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड, पेट्रोकेमिकल्स परियोजना दहेज गुजरात तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की कुछ परियोजनाएं, PM एकता मॉल गुजरात और PM एकता मॉल महाराष्ट्र का शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा मैसूरू चेन्नई, लखनऊ देहरादून, कलबुर्गी बेंगलुरु, रांची वाराणसी, दिल्ली खजुराहो, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम, न्यू जलपाईगुड़ी पटना, पटना लखनऊ, अहमदाबाद मुंबई एवं भुवनेश्वर विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का ओखा तक, अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला वंदे भारत एक्सप्रेस का चंडीगढ़ तक, गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रयागराज तक और तिरुवनंतपुरम कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस का मंगलुरु तक यात्रा विस्तार किया जा रहा है। साथ ही आसनसोल हटिया एवं तिरुपति कोल्लम के बीच नई रेल सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा सानेहवाल, न्यू सोननगर, न्यू रिवारी, न्यू किशनगढ़, न्यू घोलवड़ एवं न्यू मकरपुरा से मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर इस खंड पर माल यातायात के संचालन का शुभारंभ किया जाएगा। इस अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपूर्ण देश से जुड़े एक स्टेशन एक उत्पाद, वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने वाली भारत सरकार की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना, जिसकी भारतीय रेल ने की है पहल।
अब रेल जोड़ेगी देश को कला से, स्थानीय व्यापार को आत्मनिर्भरता से। पश्चिम मध्य रेल के रेलवे स्टेशन परिसर पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल लगवाकर इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। इस योजना के तहत स्थानीय उत्पाद एवं व्यापार को प्रोत्साहन देने के क्रम में पश्चिम मध्य रेल के भोपाल, जबलपुर एवं कोटा डिवीजन के स्टेशनों पर स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान होगा एवं इनके द्वारा निर्मित स्थानीय और स्वदेशी सामान देश के कोने कोने में पहुंचेगा। रेलवे स्टेशनों पर लगे इन स्टॉलों से यात्री स्थानीय उत्पादों को खरीद सकते हैं। इससे क्षेत्रीय कारीगरों की रचनात्मक कला यात्रियों के घर घर तक पहुंचेगी। जबलपुर मंडल के जबलपुर, बरगवां, ब्योहारी, दमोह, कटनी, मुड़वारा, मदन महल, नरसिंहपुर, मैहर, मालखेड़ी, पिपरिया, रीवा, सतना, सागर स्टेशन, भोपाल मंडल के भोपाल, इटारसी, नर्मदापुरम, बीना और रानी, कमलापति रेलवे स्टेशनों और कोटा मंडल के 12 भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, कोटा एवं सुवासरा स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत प्लेटफार्मों पर लगाए गए इन स्टॉलों पर उपलब्ध अनूठी कलाकृतियां एवं क्षेत्रीय उत्पाद यात्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी और क्षेत्रीय कलाकारों के व्यापार में वृद्धि के साथ ही कारीगरों की कला को मिलेगा प्रोत्साहन और बढ़ेगा उनका आर्थिक और सामाजिक सम्मान। तेजी से आधुनिक हो रही भारतीय रेल देश भर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क का विस्तार कर रही है। इसी दिशा में नया अध्याय लिखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कटनी बीना तीसरी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत 708 करोड़ रुपए की लागत से घटेरा सगोनी, गिरवरली धोरा, सलैया सगोनी एवं बांदकपुर दमोह के तिहरीकरण का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। साथ ही रामगंज मंडी भोपाल नई लाइन परियोजना के अंतर्गत 265 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अकलेरा घटोली एवं निषादपुरा संत हिरदराम नगर नई रेल लाइन का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। इन सभी रेल खंडों के तिहरीकरण से एक और जहां अधिक ट्रेनों का सुचारू रूप से संचालन होगा एवं फ्रेट और पैसेंजर ट्रेनों की सुगम और तेज आवाजाही से समय की बचत होगी। नई रेल लाइन के राष्ट्र के समर्पण से दैनिक यात्रियों के लिए यात्रा का नया विकल्प मिलेगा। साथ ही रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ क्षेत्र की आर्थिक सामाजिक प्रगति को मिलेगी गति। ऐतिहासिक और अभूतपूर्व पल बस कुछ ही दूर है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी के बीच आ रहे हैं। सौगातों का सिलसिला चल पड़ा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को रेल परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। सीधे आपको वहीं लिए चलता है। भोपाल और रायपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन में लोकार्पण आयोजन है और ये तस्वीरें भोपाल की, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एमपी के डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का भी यहां पर लोकार्पण होना है। पीएम नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। वर्चुअली वो इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दो अहम शहर राजधानी रायपुर और भोपाल को रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे। करने के लिए की जा रही है मजबूत भारत की नींव, और यह सब संभव हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी विजन के कारण। वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार द्वारा देश की बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व निवेश किया गया है और देश के हर हिस्से में किया गया है अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्षों से रखी जा रही है मजबूत भारत की नींव,
और यह सब संभव हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी विजन के कारण। वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार द्वारा देश की बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व निवेश किया गया है और देश के हर हिस्से में किया गया है अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। पिछले 10 वर्षों में किया गया है भारतीय रेल की विकास परियोजनाओं में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड निवेश। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी द्वारा आज देशवासियों को दी जा रही है 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। जिन रेल परियोजनाओं का आज शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है उनमें शामिल है नई रेल लाइन, मल्टी ट्रैकिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, कार्गो टर्मिनल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाएं। प्रधानमंत्री जी आज 10 नई वंदे भारत, 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, 2 नई पैसेंजर ट्रेन एवं 6 राज्यों के डीएफसी पर चलने वाली विशेष मालगाड़ियों का कर रहे हैं हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। इनके संचालन से देशवासियों को मिलेगा तेज और आरामदायक सफर का अनुभव एवं माल ढुलाई को मिलेगी अभूतपूर्व गति। माननीय प्रधानमंत्री जी आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू मकरपुरा न्यू घोलवड सेक्शन और न्यू खुर्जा सानेहवाल सेक्शन। साथ ही कर रहे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बीते वर्षों में देश में 2500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा चुका है और आज यह बन चुके हैं देश की समृद्धि के कॉरिडोर। इसके साथ ही आज हो रहा है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटल कंट्रोल स्टेशनों, लोको शेड्स और गुड्स शेड्स का राष्ट्र को समर्पण एवं 19 रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड्स, पिट लाइन्स, कोचिंग डिपो के साथ फलटण बारामती नई रेल लाइन एवं 9 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली के अपग्रेडेशन का शिलान्यास। आज देश के विभिन्न हिस्सों में नई रेल लाइनों एवं दोहरीकरण, रेल मार्गों के विद्युतीकरण, रेल मार्गों में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की स्थापना का भी राष्ट्र को समर्पण हो रहा है और सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशनों का भी किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पण। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर स्थापित जन औषधि केंद्रों एवं 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल का राष्ट्र को समर्पण। जन औषधि केंद्रों पर जहां यात्रियों और स्थानीय निवासियों को किफायती दरों पर दवाएं उपलब्ध होंगी, वहीं OSOP स्टॉल्स पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जाएगी, जिससे स्थानीय शिल्पकारों एवं व्यापारियों को मिलेगा प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न शहरों में रेल कोच रेस्टोरेंट को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित, जहां रेल यात्री और स्थानीय लोग लजीज व्यंजनों का उठा सकेंगे आनंद। पूरे देश के सर्वांगीण विकास का जो महाअभियान माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उसमें ये रेल परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। इन परियोजनाओं से सिद्ध होता है विकसित भारत के लिए मोदी सरकार का संकल्प, यानी मोदी सरकार की गारंटी। धन्यवाद इस सूचनाप्रद लघु फिल्म के लिए। अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रा विस्तार, अन्य रेल सेवाओं एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब वह महत्वपूर्ण क्षण आ गया है जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है, अपने बहुमूल्य संबोधन से हमें अनुग्रहित करें।
गुजरात के गवर्नर आचार्य श्री देवव्रत जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, कैबिनेट में मेरे साथी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, संसद में मेरे सहयोगी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल और देश के कोने कोने से जुड़े सभी गवर्नर श्री, आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं मेरे सामने 700 से ज्यादा स्थान पर वहां के सांसद के नेतृत्व में, वहां के मंत्री के नेतृत्व में लाखों लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। शायद रेलवे के इतिहास में एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। सौ साल में पहली बार हुआ ये कार्यक्रम होगा। मैं रेलवे को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के लिए हो रहे नवनिर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए, आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। और इसके उपरांत समय का अभाव रहता है मुझे, विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता, और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है
उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में। मैं खास तौर पर मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आया है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे, हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिनों देखा है इन दशकों में समय की पाबंदी, आपने हालत देखा है। ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते हैं कितनी लेट है। यही कार्यक्रम है को घर से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि भाई कितनी लेट है। रिश्तेदारों को कहते भाई रुके रहो, पता नहीं ट्रेन कब आएगी, वरना घर वापस जाकर के फिर आएंगे। ये रहता था। स्वच्छता की समस्या, सुरक्षा, सहूलियत, हर चीज पैसेंजर के नसीब पर छोड़ दी गई थी। 2014 में देश में आज से 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे देश की रेलवे से नहीं जुड़ी थी। 2014 में देश में 10,000 से ज्यादा ऐसे रेल फाटक थे, 10,000 से ज्यादा, जहां कोई व्यक्ति नहीं था, लगातार एक्सीडेंट होते थे और उसके कारण हमारे होनहार बच्चों को, नौजवानों को हमें खोना पड़ता था। 2014 में देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पहले की सरकारों के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण भी उनकी प्राथमिकता में ही नहीं था। इस परिस्थिति में हर पल कौन मुसीबतें झेल रहा था, कौन परेशानियों में पीसा जाता था, हमारे देश का सामान्य मानवी, मध्यम वर्ग का परिवार, भारत का छोटा किसान, भारत के छोटे उद्यमी। आप याद करिए रेलवे रिजर्वेशन, उसकी भी क्या हाल था। लंबी लंबी लाइनें, दलाली, कमीशन, घंटों का इंतजार। लोगों ने भी सोच लिया था कि अब ये हालत कभी नहीं, सबने माना था भाई रेलवे बस ऐसी है, मुसीबत है, चलो 2-4 घंटे सफर करनी है कर लेंगे, चिल्लाओ मत। यही जिंदगी हो गई थी। और मैंने तो मेरी जिंदगी ही रेल की पटरी पर शुरू की है, इन्हें मुझे भली भांति है रेल का क्या हाल था। साथियों, भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए
जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। आज गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है जी। और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है। IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh.